एसपीडी साइंस चल रहा है। आज क्लास नंबर 18 होगा। इससे पहले हम 17 क्लास करा चुके हैं, जाके आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसमें चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 28/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट। पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा? 80 kg होगा। द्रव्यमान समान रहता है। पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा? 80 kg ही रहेगा। पदार्थ का मात्रा का ऐसा यूनिट क्या होता है? मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या होता है? मोल होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। ध्वनि की संचरण किसमें नहीं होता है? निर्वात में नहीं होता है। ध्वनि का जो संचरण होता है किसमें नहीं होता है? निर्वात में नहीं होता है। सहजीवी संबंध का उदाहरण है लाइकेन है। सहजीवी संबंध का उदाहरण है लाइकेन हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ये आपका रेशम के कीटों के पालन से है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के कीटों के पालन से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 18/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। टेक्सोनोमी के जनक कौन है? कार्ल लिनियस है। टेक्सोनोमी के जनक कौन है? कार्ल लिनियस है। एनआईयू का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेरेंस यूनिट। एनआईयू का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेरेंस यूनिट होता है। उसके बाद देखेंगे सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग होता है। यह आपका होता है फायर ब्लाइट होता है। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग जो होता है फायर ब्लाइट होता है। कौन सी अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है? चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन हो जाएगा। कौन सी अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है? चाल, दूरी, द्रव्यमान और आयतन हो जाएगा। किसी नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल का नियम। किसी नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका बॉयल्स का नियम हो जाएगा। वायु प्रदूषण का संकेतक क्या होता है? लाइकेन। वायु प्रदूषण का जो संकेतक क्या होता है? लाइकेन होता है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 29/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? ये आपका होगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? लीवर से। पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? लीवर से। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। उसके बाद आगे देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 29/12/2020 फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? ए बी प्लस हो जाएगा। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? ए बी प्लस हो जाएगा। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे मानव शरीर का पीएच रेंज क्या होता है? 7.35 से 7.45। मानव शरीर के शरीर का पीएच रेंज क्या होता है? 7.35 से 7.45। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी हो जाएगा। पाइथन क्या होगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा। इसमें आपका सी होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ होगा, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा होता है। ये आपका हो जाएगा मार्केसिया लिवर्ट्स हो जाएगा। ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा होता है मार्केसिया लिवर्ट्स हो जाएगा। चूने का पानी का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है। चूने का पानी का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 30/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है बढ़ियांत। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है बढ़ियांत। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतर ने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतर ने दिया था। कौन सी उपधातु है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन सी उपधातु है? सिलिकॉन और जर्मेनियम हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? एथिलीन का। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? एथिलीन का हो जाएगा। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल या अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है? मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल या अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। 1 KB में कितने बाइट होता है? 1024 बाइट होता है। 1 KB में कितने बाइट होता है? 1024 बाइट होता है।
मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है? ब्रेन से जुड़ा होता है। मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है? ब्रेन से जुड़ा होता है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 30/12/2020 सेकंड शिफ्ट। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कौन एनीमिलिया वर्ग के संबंधित है? ये आपका होगा क्यूलेक्स मच्छर हो जाएगा। कौन एनीमिलिया वर्ग से संबंधित है? क्यूलेक्स मच्छर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे चूना का पानी में कौन सा गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। चूना का पानी में कौन सा गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये आपका हो जाएगा फिक्स बेगालेसिस हो जाएगा। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आपका फिक्स बेगालेसिस हो जाएगा। बल की इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। बल की इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4 हो जाएगा। मीथेन का सूत्र हो जाएगा CH4 हो गया। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? विषाणु से। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? विषाणु से होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 4/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट। विषाणु या वायरस जनित रोग कौन सा होता है? चेचक होता है। विषाणु या वायरस जनित रोग कौन सा होगा? चेचक होगा। सूर्य की चमकीला सतह को क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य की चमकीला सतह को क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन किससे टकराने से होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी प्रकाशीय घनत्व से। प्रकाश का अपवर्तन किससे टकराने से होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी प्रकाशीय घनत्व से। छोटी आंत में अंगुलीनुमा संरचना क्या कहलाता है? यह आपका कहलाता है अंकुर विली कहलाता है। छोटी आंत में अंगुलीनुमा संरचना क्या कहलाता है? अंकुर विली कहलाता है। किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधे में वृद्धि की गणना की जाती है? यह आप क्या किया जाता है? ऑक्सोनोमीटर के द्वारा। किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधे की वृद्धि की गणना की जाती है? तो आपका किया जाता है ऑक्सानोमीटर के द्वारा। ऑक्सीजन का संयोजन या बंधन किसके साथ अधिक होता है? यह आपका होगा होमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सीजन का संयोजन या बंधन किसके साथ अधिक होता है? होमोग्लोबिन के साथ। इसमें आगे देखेंगे किस कंप्यूटर की पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? प्रथम पीढ़ी में। किस कंप्यूटर की पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? प्रथम पीढ़ी में। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 4/1/2021 सेकेंड शिफ्ट। गोलीय दर्पण को सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? ध्रुव पोल कहते हैं। गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? ध्रुव या पोल कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? 3 होते हैं। लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? आपका 3 हो जाएगा। उबुंटू क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबुंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अजैविक घटक के उदाहरण है सूर्य का प्रकाश, वर्षण, तापमान हो जाएगा। अजैविक घटक का उदाहरण हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, वर्षण हो जाएगा, तापमान हो जाएगा। इंटेल i9 क्या है? ये एक प्रोसेसर है। इंटेल i9 क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है। प्रोसेसर नहीं, माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प होता है? उभयलिंगी होता है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प होता है? उभयलिंगी होता है। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 5/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में 273.15 केल्विन होगा। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में 273.15 केल्विन होगा। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। इसके बाद देखेंगे चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। उसके बाद देखेंगे वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक हैं। ये आपका हो जाएगा जॉब हॉटसन, 1994 होगा। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक है जॉब हॉटसन हो जाएगा 1994 में। वसा उत्तक है शरीर के चर्बी का। वसा जो उत्तक होता है शरीर के चर्बी का हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 5/1/2021 सेकेंड शिफ्ट। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन सी है? ये आपका आर्गन हो जाएगा। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन सी है? ये आपका आर्गन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे
हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है? यह स्वपोषी कहा जाता है। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? ये आपका डेंड्राइट्स करता है। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? डेंड्राइट्स करता है। उसके बाद आगे देखेंगे, अमाशय का पेट को अम्लता की रक्षा कौन करता है? म्यूकस करता है। अमाशय या पेट को अम्लता से रक्षा कौन करता है? म्यूकस करता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? ये आपका किया था जेम्स ऑथर गॉसलिंग ने किया था। जावा प्रोग्राम लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? जेम्स ऑथर गॉसलिंग ने किया था। उसके बाद आगे देखेंगे, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 8/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है? 10 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है? 10 डिग्री सेल्सियस। जड़ के पत्तियों में जल में कौन सा ऊतक ले जाया जाता है? जाइलम ले जाता है। जड़ से पत्तियों में जल में कौन सा ऊतक ले जाता है? ये आपका जाइलम ले जाएगा। और ऊपर से जो भी खाना लाता है वो फ्लोएम लाता है। भोजन को पाचन में सहायक होता है लार ग्रंथि। भोजन के पाचन में सहायक जो होता है लार ग्रंथि हो गया। अल्टीमीटर, बैरोमीटर और थर्मोमीटर, इन तीनों का क्या कह सकते हैं? मापक यंत्र होता है। अल्टीमीटर, बैरोमीटर और थर्मोमीटर, इन तीनों को क्या कह सकते हैं? मापक यंत्र कहा जाता है। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण की जाती है बाइनरी में। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण की जाती है बाइनरी में की जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, कार्बन का अपरूप कौन सा होगा? हीरा और ग्रेफाइट होगा। कार्बन का अपरूप कौन सा? हीरा और ग्रेफाइट होगा। 287 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्लोरीन का। 287 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्लोरीन का हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 8/1/2021 सेकेंड शिफ्ट धन आवेशित आयनों को क्या कहा जाता है? कैटायन कहा जाता है। धन आवेशित आयनों को क्या कहा जाता है? कैटायन कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे, ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? ओजोन के एक अणु में जो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। वो 3 ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, किसी कोशिका का 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है। किसी कोशिका के 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है। रबर के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? सल्फर होता है। रबर के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? ये आपका सल्फर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, नोबेल गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन हो जाएगा। नोबेल गैस हो जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 9/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होता है। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषक स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक है होमी जहांगीर भाभा हो जाएगा। भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई हो जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई हो जाएगा। आईएसपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, डेनगेविएक्सा वैक्सीन किस बीमारी के उपचार में प्रयुक्त होता है? डेंगू के। डेनगेविएक्सा वैक्सीन किस बीमारी के उपचार में प्रयुक्त होता है? डेंगू के। मिल्की वे आकाशगंगा का सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एंड्रोमेंडा गैलेक्सी। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सा है? ये आपका हो जाएगा एंड्रोमेंडा गैलेक्सी हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 9/1/2021 सेकेंड शिफ्ट घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये आपका हो जाएगा मास्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये आपका हो गया मास्का डोमेस्टिका हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक है जॉन मैकार्थी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक होगा जॉन मैकार्थी हो जाएगा। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका हो जाएगा। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हो जाएगा, ये आपका कोशिका हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट में कितने डिफ़ॉल्ट सीट होते हैं? आपका 3 हो जाएगा। एमएस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सीट में कितने
स्प्रेड सीट में कितने डिफ़ॉल्ट सीट हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सा मुक्त करता है? या शीतलक रेफ्रिजरेटर एसी होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सा मुक्त करता है? शीतलक रेफ्रिजरेटर एसी हो जाएगा, CFC। कौन सा संक्रमण रोग नहीं है? बीपी हो जाएगा। कौन सा संक्रमण रोग नहीं है? बीपी हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 1/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में शुरुआती और अंतिम कलर कौन सा होगा? तो जो अंतिम कलर होगा वो आपका बैगनी और लाल हो जाएगा, बैगनी और लाल हो जाएगा। बहुत उच्च तापमान में किससे मापा जाता है? पैरोमीटर से नापा जाता है। बहुत उच्च तापमान को किससे मापा जाता है? पैरोमीटर से मापा जाता है। बीपी के नियंत्रण के लिए आयुर्वेद मेडिसिन क्या है? ये आपका होगा सर्पगंधा हो जाएगा। बीपी के नियंत्रण के लिए आयुर्वेद मेडिसिन क्या हो जाएगा? सर्पगंधा हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, एक एंटीवायरस है, नॉर्टन हो जाएगा। एक एंटीवायरस है, नॉर्टन हो जाएगा। ग्लूकोज किससे विखंडित होता है? पाइरुवेट अणु से। ग्लूकोज किससे विखंडित होता है? पाइरुवेट अणु से होता है। दूरसंचार से संबंध ADSL का फुल फॉर्म होता है असाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा। दूरसंचार संबंधित ADSL का फुल फॉर्म क्या होता है? असाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 11/1/2021 सेकेंड शिफ्ट। अम्ल और क्षार एक समान क्या है? दोनों जल के विलयन में आयतन उत्पन्न करते हैं। अम्ल और क्षार एक समानता क्या होता है? दोनों जल के विलयन में एक आयतन उत्पन्न करते हैं। लिटमस कौन से पौधा निकलता है? लाइकेन के। लिटमस किस पौधा से निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। जो किसान सिर्फ सब्जी उगाते हैं किस प्रकार की खेती है? ओलेरीकल्चर है। जो किसान सिर्फ सब्जी उगाते हैं वो किस प्रकार की खेती है? ओलेरीकल्चर है। इसके बाद देखेंगे, कौन सी अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डाटा एक्सेस प्रदान करती है? जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, कैश मेमोरी होगा। कौन सी अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर के हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करती है? जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के कार्य करने के लिए आवश्यक हो जाएगा, कैश मेमोरी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसके ऊर्ध्वाधर कॉलम होता है? ये आपका हो जाएगा 18 के। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होता है? आपका 18 हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 12/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? CO2 हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? CO2 हो जाएगा। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का हो जाएगा। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, परावैंगनिक किरणों से कौन सा गैस सुरक्षा करता है? ये ओजोन परत O3। परावैंगनिक किरणों से कौन सा गैस सुरक्षा करती है? ओजोन परत O3 करती है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ATP में। श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ATP में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद देखेंगे, भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? यह आपका गगनयान हो जाएगा। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? गगनयान हो जाएगा। MS एक्सेल में सेल के एडिट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी क्या है? F2 हो जाएगा। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी हो जाएगा, F2 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 12/1/2021 सेकेंड शिफ्ट। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आपका मिमोसा पुडिका है। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? मिमोसा पुडिका हो जाएगा। वयस्क शरीर की हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है। वयस्क शरीर की हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? एंथ्रासाइट कोयले में। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? एंथ्रासाइट कोयले में पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे, मादा एनोफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। टीन और लेड का मिश्र धातु होता है सोल्डर। टीन और लेड का मिश्र धातु होता है सोल्डर हो जाएगा। अवायवीय श्वसन में पाइरुवेट किस में बदल जाता है? लैक्टिक एसिड में।
अवायवीय श्वसन में पाइरूवेट किस में बदल जाता है? लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होता है? सीपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होता है? सीपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 13/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट। किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है? फलीदार पौधे, ये आपका हो जाएगा ल्यूमिनस प्लांट हो जाएगा। किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है? फलीदार पौधे से। उसके बाद आगे देखेंगे शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी कौन सी होती है? महाधमनी। शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी कौन सी होती है? महाधमनी होता है, एरोटा होता है। वीजीए केबल की खोज किसने की थी? आईबीएम ने की थी। वीजीए केबल की खोज किसने की थी? आईबीएम ने की थी। जापान की मीनामाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? पारा एचजी के कारण। जापान की मीनामाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? पारा एचजी के कारण हुई थी। उसके बाद देखेंगे पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 13/1/2021 सेकेंड शिफ्ट। जीभ में स्वाद रिसेप्ट्स क्या कहलाता है? स्वाद कलिकाएं कहलाता है। जीभ में स्वाद रिसेप्ट्स क्या कहलाता है? स्वाद कलिकाएं कहलाता है। उसके बाद आगे देखेंगे किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद देखेंगे वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, नेफ्रॉन होता है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, नेफ्रॉन होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण को कहते हैं? विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है? संयोजी उत्तक होता है। रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है? संयोजी उत्तक होता है। उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस के कारण। कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 16/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट। जलती हुई मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम किस प्रक्रिया द्वारा बत्ती पर ऊपर चढ़ता है? केशिक तत्व के कारण चढ़ता है। जलती हुई मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम किस प्रक्रिया के द्वारा बत्ती ऊपर की ओर चढ़ता है? केशिक तत्व के कारण चढ़ता है। उसके बाद देखेंगे ससंयोजी आबंधन कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का शेयरिंग होता है। ससंयोजी आबंध कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का शेयरिंग होता है। गन्ना किस ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा को। गन्ना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा को। आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर। आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर। www के अंतर्गत प्रथम डोमेन नाम क्या था? info.cern.ch हो जाएगा। www के अंतर्गत प्रथम डोमेन नाम क्या था? info.cern.ch हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट या दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर देता है कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी के समायोजित करके निकट या दूरस्थ बिंदुओं को रेटिना पर फोकसित कर देता है, यह कहलाता है समंजन क्षमता कहलाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 16/1/2021 सेकेंड शिफ्ट। कृषि व्यवसाय के पेड़ों के व्यावसायिक और गैर वाणिज्य परियोजनाओं के लिए खेत में उगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कृषि वानिकी कहा जाता है। कृषि व्यवसाय में पेड़ों को व्यावसायिक और गैर वाणिज्य परियोजनाओं के लिए खेत में उगाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? कृषि वानिकी कहलाता है। मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg होता है। मैग्नीशियम का जो संकेत होता है Mg होता है। इसके बाद आगे देखेंगे तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा और किस कारण से दूसरे तत्वों से अलग होता है? संकेतिक नाम से। तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा और किस कारण दूसरे तत्व से अलग होता है? संकेतिक नाम से हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे? ये आपका रखना चाहते थे इंटरफेरेंस मैनेजर।
बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे? इंटरफेरेंस मैनेजर। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 18/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट। चाय और कॉफ़ी किस प्रकार का फसल माना जाता है? बगानी रोपण फसल। चाय और कॉफ़ी किस प्रकार का फसल माना जाता है? बगानी और रोपण फसल माना जाता है। इसके बाद देखेंगे एंडीज मच्छर किस रोग का रोगवाहक है? डेंगू का। एंडीज मच्छर किस रोग का रोगवाहक होता है? डेंगू का। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है? विटामिन के से। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है? विटामिन के से। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो अम्ल से। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। इसके बाद देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क क्या कहलाता है? ये आपका रिफिंग और डिजिटल एक्सट्रैक्शन कहलाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क क्या कहलाता है? रिपिंग या डिजिटल एक्सट्रैक्शन कहलाता है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 18/1/2021 सेकेंड शिफ्ट। किस जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान खमीर शर्करा को इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपचार उत्पाद में परिवर्तित करता है? तो ये आपका करता है किण्वन करता है। यह आपका हो जाएगा किण्वन करता है। किस जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान खमीर शर्करा को इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपापचय उपोपादन में परिवर्तित करता है? किण्वन करता है। आगे हम लोग देखेंगे मानव व्यवहार और भावना का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? यह आपका फिजियोलॉजी कहलाता है। मानव व्यवहार और भावना का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। आधुनिक मरकरी थर्मोमीटर के आविष्कारक कौन थे? डेनियल फारेनहाइट थे। आधुनिक मरकरी थर्मोमीटर के आविष्कारक कौन है? डेनियल फारेनहाइट थे। इसके बाद देखेंगे छिपे हुए प्रजनन अंग वाले पौधे को क्या कहा जाता है? यह आपका कहा जाता है क्रिप्टोगेमी कहा जाता है। छिपे हुए प्रजनन अंगों वाले पौधे को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगेमी कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे फोर्ट्रेन का पूर्ण रूप क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रेन का पूर्ण रूप क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। इसके बाद देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 20/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट। थियोफ्रेस्टस किसके जनक थे? बॉटनी के। थियोफ्रेस्टस किसके जनक थे? बॉटनी के। पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। बायोगैस सर्वाधिक होता है मीथेन में। बायोगैस जो सर्वाधिक होता है मीथेन में होता है। इसके बाद आगे देखेंगे आवरण रहित बीज वाले पौधे क्या कहलाते हैं? यह अनावृति बीजी या निम्न बीजी कहलाता है। आवरण रहित बीज वाले पौधे क्या कहलाते हैं? अनावृति बीजी या निम्न बीजी कहलाते हैं। एप्पल कंप्यूटर कंपनी के सह संस्थापक कौन थे? स्टीवन जॉब्स, स्टीवन वॉनजिक एंड रोनाल्ड व्यांस थे। एप्पल कंप्यूटर कंपनी के संस्थापक कौन थे? स्टीवन जॉब्स, स्टीवन वेनिजेक एंड रोनाल्ड्स व्यांस थे। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 20/1/2021 सेकेंड शिफ्ट। आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाता है? थायराइड ग्रंथि में। आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाता है? थायराइड ग्रंथि में। कोशिका की ऊर्जा इकाई होता है एटीपी। कोशिका की ऊर्जा की इकाई होता है एटीपी होता है। कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर काम करता है? जनरेटर। कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर काम करता है? जनरेटर करता है। मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है? लाइसोसोम करता है। मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है? लाइसोसोम करता है। इसके बाद देखेंगे W3C या www.c का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपका कंसोर्टियम हो जाएगा। W3C या www.c का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 21/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट। किसे इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज दिया गया था? सर जोसेफ जॉन थॉमसन को दिया गया था। किसे इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज दिया गया था? सर जोसेफ जॉन थॉमसन को दिया गया था। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे किसे कहा था कि बिजली और कपड़े में चिंगारी समान घटना है? आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कहा है? किसने कहा था कि बिजली और कपड़े में चिंगारी का समान घटना है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होती है अधातुओं में। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होती है अधातुओं में होती है। किस बंद हॉल की ध्वनि का परावर्तित होकर बार बार टकराना क्या कहलाता है? परिध्वनि कहलाता है। किसी बंद हॉल को ध्वनि का परिवर्तित होकर बार बार टकराना क्या कहलाता है? परिध्वनि कहलाता है। इसके बाद देखेंगे MS एक्सेल के बिना कॉपी किए करेंट सेल से डेटा को राइट सेल में पोस्ट करने के लिए क्या
करते हैं, Ctrl+R करते हैं। MS एक्सेल में बिना कॉपी किए करंट सेल डेटा को राइट सेल में पोस्ट करने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+R करते हैं। ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाने में कौन सा सहायक होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाने में कौन सा सहायक होता है, हीमोग्लोबिन सहायक होता है। उसके बाद देखेंगे RRB NTPC परीक्षा 21/1/2021 सेकेंड शिफ्ट। अगर किसी व्यक्ति की किडनी कम काम नहीं करती है तो उसके उपचार हेतु किस प्रक्रिया का उपयोग होता है, ये आपका डायलिसिस का उपयोग होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं करती है तो उसके उपचार हेतु किस प्रक्रिया का उपयोग होता है, डायलिसिस का उपयोग होता है। कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित होता है और जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित होता है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे, सॉफ्ट डिस्क को फ्रीज करने के लिए कौन सा एसिड मिलाया जाता है, कार्बनिक और फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। सॉफ्ट डिस्क को फ्रीज करने के लिए कौन सा एसिड मिलाया जाता है, कार्बनिक और फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। www.com में कॉम का अर्थ क्या होता है, कॉमर्शियल होता है। कॉम का जो अर्थ होता है वो आपका कॉमर्शियल हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिक आयरन हीटर पंखा में कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव के सिद्धांत पर काम नहीं करता है, पंखा नहीं करता है। इलेक्ट्रिक आयरन हीटर पंखा में कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रवाह के ताप के प्रभाव के सिद्धांत पर काम नहीं करता है, पंखा हो जाएगा। RRB NTPC परीक्षा 22/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट। प्रथम रोबोट जिसे मानव द्वारा दर्जा दिया गया है, ये सोफिया को। प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया है आपका सोफिया का हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO काम करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO काम करता है। वोल्ट मीटर किसको मापने का उपकरण होता है, विभवांतर को। वोल्ट मीटर किसको मापने का उपकरण होता है, विभवांतर को। C++ भाषा किस वर्ष में विकसित हुई थी, 1985 में। C++ भाषा किस वर्ष में विकसित हुई थी, 1985 में विकसित हुई थी। उसके बाद देखेंगे, कौन सा द्रव ये फ्लूइड छोटी आंत में वसा को ले जाया जाता है, लसिका। कौन सा द्रव फ्लूइड छोटी आंत में वसा को ले जाया जाता है, लसिका। भू आकृतियों और उनके आकार देने वाली प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, भू आकृति विज्ञान। जो आपका भू आकृति और उनके आकार देने वाली प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, भू आकृति विज्ञान कहलाता है। या उसके बाद देखेंगे, इलिस आइजलेस पलके वाश करने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, आपका बेरिक एसिड का किया जाता है। आईलास पलके वाश करने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बेरिक एसिड का किया जाता है। निकट दृष्टि दोष क्या कहा जाता है, मायोपिया को कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, मायोपिया को कहा जाता है। RRB NTPC परीक्षा 22/1/2021 सेकेंड शिफ्ट। कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा फाइल को प्रबंधक किसके योगदान रहता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS रहता है। कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा फाइल के प्रबंधन में किसका योगदान रहता है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का रहता है। उसके बाद देखेंगे, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। भोजन पाचन चरणों का सही क्रम क्या है, अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। भोजन पाचन चरणों का सही क्रम क्या होता है, अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण हो जाएगा। बौनापन डावाफिसम किसके कारण होता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन के नहीं बनने के कारण होता है। बौनापन डावाफिसम किसके कारण होता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन से नहीं बनने के कारण होता है। उसके बाद देखेंगे, कालाजार ब्लैक फीवर किसके कारण होता है, एक कोशिकीय परजीवी लिस्मानिया से होता है। कालाजार ब्लैक फीवर किसके कारण होता है, एक कोशिकीय परजीवी लिस्मानिया से होता है। पर्सनल कंप्यूटर में काम करने के लिए रैम रोम USB CPU में कौन सा एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है, USB। पर्सनल कंप्यूटर में काम करने के लिए रैम रोम USB CPU में काम करने का कौन अनिवार्य हिस्सा नहीं है, USB नहीं है। उसके बाद देखेंगे,
आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 23/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट। मानव शरीर वृद्धि के लिए किस ग्रंथि का हार्मोन जिम्मेदार होता है? जो मानव का शरीर का ग्रंथि होता है उसके लिए होता है अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि होता है, अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि होता है। सल्फाइड अयस्क के किस विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है? भर्जन के द्वारा। सल्फाइड अयस्क को किस विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है? भर्जन के द्वारा। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सोडियम क्लोराइड NaCl के मिश्रण को अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सोडियम क्लोराइड NaCl के मिश्रण को अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। चूने के पानी CO2 मिलाने पर यह दूधिया क्यों हो जाता है? अम्लीय कैल्शियम बनने के कारण होता है। चूने के पानी में CO2 मिलाने पर यह दूधिया क्यों हो जाता है? अम्लीय कैल्शियम के बनने के कारण होता है। ओपेरा, विकिपीडिया, फायरफॉक्स, क्रोम में कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? विकिपीडिया नहीं है। ओपेरा, विकिपीडिया, फायरफॉक्स, क्रोम में कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? विकिपीडिया नहीं है। उसके बाद देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 23/1/2021 सेकेंड शिफ्ट। समसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्रण मिटोसिस किस चरण में दो गुणसूत्र नाभि के पास आते हैं? मेटाफेज अवस्था में। समसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्रण मिटोसिस किस चरण में दो गुणसूत्र नाभि के पास आते हैं? मोटाफेज अवस्था में आते हैं। जेम्स चैडविक के किसने खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद देखेंगे पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। किस वैज्ञानिक ने सम्मान में ध्वनि की एसआई यूनिट का नाम रखा था? आपका रखा था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के सम्मान में। किस वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की एसआई यूनिट का नाम रखा गया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के सम्मान में रखा गया था। कंप्यूटर के कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है? सीपीयू में। कंप्यूटर के कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है? सीपीयू में होता है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिया था? जोहान्स केपलर ने दिया था। ग्रहों का नियम गति का नियम किसने दिया था? जोहान्स केपलर ने दिया था। 1817 में किस रसायनज्ञ ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया था? यह आपका जर्मन वैज्ञानिक डोबेनियर ने बनाया था। 1817 में किस रसायनज्ञ ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया था? जर्मन वैज्ञानिक डोबेनियर ने बनाया था। उसके बाद देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 25/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट। कैल्शियम ऑक्साइड CaO का अन्य नाम क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड CaO का अन्य नाम क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। विलयन में हाइड्रोजन आयन की आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पीएच स्केल के। विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पीएच स्केल का किया जाता है। उसके बाद देखेंगे गूगल के संस्थापक कौन है? ये आपका लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन था। गूगल के संस्थापक कौन थे? लैरी पेज था और सर्जी ब्रिन था। कौन सा यौगिक 373 केल्विन गर्म करने पर वह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है? जिप्सम। कौन सा यौगिक 373 केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है? आपका जिप्सम हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। किडनी किस इकाई द्वारा रक्त को छाना जाता है? नेफ्रॉन के द्वारा। किडनी की किस इकाई द्वारा रक्त को छाना जाता है? नेफ्रॉन के द्वारा छाना जाता है। उसके बाद देखेंगे स्प्रेडशीट किस में प्रयोग होता है? MS एक्सेल में होता है। स्प्रेडशीट किस में प्रयोग होता है? MS एक्सेल में होता है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 25/1/2021 सेकेंड शिफ्ट। आंतरिक कान का एक भाग होता है कोकलीय होता है। आंतरिक कान का एक भाग जो होता है कोकलीय होता है। प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? ओम होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कार्बोक्जिलिक एसिड एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? RCOOR होता है। कार्बोक्जिलिक एसिड एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? RCOOR होता है। कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव की अवस्था में होती है? मरकरी होती है। कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव की अवस्था में होती है? मरकरी होती है। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 28/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट। इलियम प्यूबस और इस्कीमियम शरीर के किस अंग का भाग होता है? कूल्हे की हड्डी होता है। इलियम प्यूबियम और इस्कीमियम शरीर के किस अंग का भाग होता है? कूल्हे की हड्डी का होता है। इसके बाद देखेंगे ब्यूटिया
मोनोस्पर्म, ब्यूटा मेनोस्पर्म किस पेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है? ये आपका पलास का होता है। ब्यूटिया मेनोस्पर्म, ब्यूटास्पर्म किस पेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है? पलास का होता है। पादप में कौन सा हार्मोन होता है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथिलीन, ऑक्सिन, एसबीसिक होता है। पादप में कौन सा हार्मोन होता है? साइटोकाइनिन होता है, ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, इथिलीन होता है, ऑक्सीजन होता है, एब्सिसिक होता है। कौन सी गैस कमरे के ताप पर हरी पीली ग्रीनिश येलो कलर होते हैं? क्लोरीन होता है। कौन सी गैस कमरे के ताप पर हरी पीली ग्रीनिश येलो कलर होता है? यह आपका क्लोरीन होता है। इसके बाद आगे देखेंगे, कीबोर्ड, माउस, मेमोरी तथा प्रिंटर में कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? मेमोरी नहीं हो जाएगा। कीबोर्ड, माउस, मेमोरी तथा प्रिंटर में कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं हो जाएगा? ये आपका मेमोरी होगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? परमाणु क्रमांक के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? परमाणु क्रमांक के आधार पर। साइक्लोन 30 का संबंध किस रोग से है? ये आपका कैंसर उपचार से। साइक्लोन 30 का संबंध किस रोग से है? कैंसर उपचार के संबंध से। इसके बाद देखेंगे, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 28/1/2021 सेकेंड शिफ्ट, चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काला क्यों पड़ जाता है? वायु में हाइड्रोजन सल्फर से क्रिया करने के कारण होता है। चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काली क्यों पड़ जाती है? वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया के कारण होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, CLI का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन लाइन इंटरफेरेंस होता है। CLI का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन लाइन इंटरफेस होता है। इंटरफेरेंस नहीं, इंटरफेस हो जाएगा, सॉरी। पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? लवक और कोशिका भित्ति पाया जाता है। पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? लवक और कोशिका भित्ति पाया जाता है। जीवों की कोशिकाओं को बिना ऑक्सीजन शोषण प्रक्रिया क्या कहलाता है? अवायवीय शोषण कहलाता है। जीवों की कोशिकाओं के बिना ऑक्सीजन शोषण प्रक्रिया क्या कहलाता है? अवायवीय शोषण कहलाता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण घटक होता है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल होता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल हो जाएगा। बिल्ली कैट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये आपका फेलिस कैटस हो जाएगा। बिल्ली कैट का वैज्ञानिक नाम होता है फेलिस कैटस हो जाएगा। हार्ड डिस्क किस प्रकार का मेमोरी होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है। हार्ड डिस्क किस प्रकार का मेमोरी होता है? सेकेंडरी डिस्क हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 30/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट, कोलेन काइमा एवं स्केलेन काइमा किस प्रकार का उत्तक होता है? यांत्रिक उत्तक होता है। कोलेन काइमा एवं स्केलेन काइमा किस प्रकार का उत्तक होता है? यांत्रिक उत्तक होता है। कौन जैव घटक होता है? पेड़ पौधे। कौन जैव घटक होता है? पेड़ पौधे हो जाएगा। कोशिका का शक्ति गृह कौन सा है? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। कोशिका का शक्ति गृह कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। WBC, RBC और प्लेटलेट्स किस द्रव में है? ये आपका प्लाज्मा में हो जाएगा। WBC, RBC और प्लेटलेट्स किस द्रव में होता है? प्लाज्मा में हो जाएगा। कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है? ये आपका ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है? ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। 1024 TB होता है। ये आपका हो जाएगा, खतरनाक क्वेश्चन है। 1024 TB हो जाएगा, 1 PB पेंटाबाइट के बराबर होगा। 1024 TB हो जाएगा, 1 PB पेंटाबाइट के बराबर होगा। ध्वनि का वेग ठोस से गैस में जाने पर क्या चेंज आता है? कम हो जाता है। ध्वनि का वेग ठोस से गैस में जाने पर क्या चेंज आता है? कम हो जाता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संयोजी उत्तक कौन सा होता है? लिगामेंट होता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संयोजी उत्तक कौन सा होता है? ये आपका लिगामेंट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 30/1/2021 सेकेंड शिफ्ट, गर्भावस्था में भ्रूण का पोषण किससे प्राप्त होता है? बेजाडासन प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किससे प्राप्त होता है? बेजाडासन प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। कॉपी पेस्ट के शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? क्रमशः Ctrl+C होता है और Ctrl+V होता है। कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? क्रमशः Ctrl+C होता है, Ctrl+V होता है। प्लूटो ग्रह किसने खोजा था? यह आपका खोजा था क्लाइड ट्रॉम्बे, 1930 में खोजा था। प्लूटो ग्रह किसने खोजा था? क्लाइड ट्रॉम्बे, 1930 में खोजा था। चेचक के टीके के आविष्कारक है एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का आविष्कारक जो है एडवर्ड जेनर है। उसके बाद देखेंगे, पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में सही क्रम है। जब ऊंचाई बढ़ता है तो उसका सही क्रम होगा
सबसे पहले होगा क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद ब्रह्मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्रह्मंडल। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। गूगल किस कंपनी से संबंधित है? अल्फाबेटिक INC। गूगल किस कंपनी से संबंधित है? अल्फाबेट INC। चल जोड़ों के दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक द्रव को क्या कहते हैं? ये आपका कहते हैं सुनोवियल फ्लूइड कहते हैं। चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक द्रव को क्या कहता है? आपका सुनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। 3 चैम्बर युक्त हृदय वाली जीव कौन सा है? ये आपका है सैलामेंडर हो जाएगा। 3 चैम्बर युक्त हृदय वाली जीव कौन सा हो जाएगा? सैलामेंडर हो जाएगा। किसी वायु प्रदूषण कालिक सूट के नाम से जाना जाता है? हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। किसे वायु प्रदूषण कालिक सूट के नाम से जाना जाता है? हाइड्रोकार्बन को जाना जाता है। RRB NTPC परीक्षा 30/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट। शलाका और शंकु कोशिकाएं रॉड और कॉन सेल्स डॉट डॉट में पाया जाता है। आंखों के दृष्टि पटल रेटिना में पाया जाता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे शलाका और शंकु कोशिकाएं रेड एंड कॉन सेल डॉट डॉट में पाया जाता है। आंखों के दृष्टि पटल रेटिना में होता है। शलाका और शंकु कोशिकाएं रेड एंड कॉन सेल डॉट डॉट में पाया जाता है। आंखों को दृष्टि पटल और रेटिना में पाया जाता है। कौन सा ऑडियो फाइल एक्सटेंशन .wav.wa में होता है? कौन सा ऑडियो फाइल एक्सटेंशन जो होता है .wav होता है और .wa में होता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और शनि में किसे स्थलीय ग्रह नहीं कहा जाता है? या आपका शनि का स्थलीय ग्रह नहीं कहा जाता है। बुध, शुक्र, शनि, मंगल तथा शनि, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल तथा शनि में कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं कहा जाता है? शनि को नहीं कहा जाता है। भारतीय मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आपका होगा हेप्लोबैट्राचर टाइग्रिनस या राना टिग्रीना हो जाएगा। भारतीय मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है? हेप्लोबैट्राचस या टाइगरस या राना टिग्रिस हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका हो जाएगा गोवा में है। डोना पाउला गोवा में हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? डोना पाउला गोवा में हो जाएगा। पैथरा पार्ट्स किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तेंदुआ का। पैथरा पार्ट्स किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तेंदुआ का। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की थी? ये आपका किया था डेनिस रिट्ची ने। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की थी? डेनिस रिट्ची ने की थी। नीला थोथा ब्लू विट्रियोल किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? कॉपर सल्फेट का। नीला थोथा ब्लू विट्रियोल किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को। RRB NTPC परीक्षा 30/1/2021 सेकेंड शिफ्ट। अंगुलीनुमा प्रवर्धक द्वारा भोजन ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? अमीबा के द्वारा। अंगुलीनुमा प्रवर्धक द्वारा भोजन ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? अमीबा के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखेंगे लीड या सीसा का रासायनिक संकेत होता है Pb होता है। लीड या सीसा का रासायनिक संकेत Pb होता है। जूल किसका मात्रक होता है? कार्य और ऊर्जा का। जूल किसका मात्रक होता है? कार्य और ऊर्जा का। NaCl किसका रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का। NaCl किसका रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का हो जाएगा। पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे JPEG MP4 तथा .mov में कौन सा वीडियो फॉर्मेट नहीं है? JPEG MP4 तथा .mov में कौन सा वीडियो फॉर्मेट नहीं हो जाएगा? JPEG ये फोटो का फॉर्मेट होता है। RRB NTPC परीक्षा 1/2/2021 फर्स्ट शिफ्ट। अम्लीय वर्षा का कारण नहीं है NH3। अम्लीय वर्षा का कारण नहीं हो जाएगा, ये आपका NH3 नहीं होगा, अमोनिया नहीं होगा। सभी मच्छरों की प्रजातियां उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से गुजरती हैं। उनका सही क्रम क्या होता है? एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट होता है। सभी मच्छरों की प्रजाति उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से गुजरती है। उनका सही क्रम क्या हो जाएगा? एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे एल्युमिनियम की धातु में पृष्ठभाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक संरक्षण परत निर्मित होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण।
एनोडाइजिंग कहलाती है। एल्युमिनियम की धातु के पृष्ठभाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक संरक्षण परत निर्मित होती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनुडीकरण, एनोडाइजिंग कहलाता है। दाद किसके कारण होता है? कवक के कारण। दाद किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर भाषा DDL का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। कंप्यूटर भाषा DDL का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। गोल कृमि नेमाटोड में कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता है? श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। गोल कृमि नेमाटोड में कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता है? श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटीन पाचन के बाद किसमें बदल जाता है? एमिनो एसिड में बदलता जाता है। प्रोटीन पाचन के बाद किसमें बदल जाता है? एमिनो एसिड में बदल जाता है। RRB NTPC परीक्षा 1/2/2021 सेकेंड शिफ्ट। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा हो जाएगा? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे CPU के प्रमुख 3 घटक कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी हो जाएगा। CPU के प्रमुख 3 घटक कौन से? कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी हो जाएगा। ZnSO4 × 7H2O किसका रासायनिक सूत्र होता है? सफ़ेद थूथा का। ZnSO4 × 7H2O किसका रासायनिक सूत्र होता है? सफ़ेद थूथा का। कार्बन के अपरूप है आपका हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के अपरूप जो हो जाएगा हीरा और ग्रेफाइट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग देखेंगे आयनोडाइजिंग प्रक्रिया में कौन सा अम्ल उपयोग होता है? ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आयनोडाइजिंग प्रक्रिया में कौन सा अम्ल उपयोग होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। HTLM के आविष्कारक है सर टिम ब्रसली हो जाएगा। HTML के आविष्कारक जो होगा सर टिम ब्रसली हो जाएगा। एक निबल कितने बाइट के बराबर होता है? 0.5 बाइट के होता है। एक निबल में कितने बाइट होता है? 0.5 बाइट के होता है। उसके बाद देखेंगे परमाणु भट्ठी या न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का। ये आपका हो जाएगा D2O हो जाएगा। परमाणु भट्ठी या न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल का किया जाता है। RRB NTPC परीक्षा 2/2021 फर्स्ट शिफ्ट। किस घोल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है? तो जो घोल जो होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता ये आपका होता है एल्कोहल और ग्लूकोज का घोल होता है। ये जो होता है एल्कोहल और ग्लूकोज का घोल होता है। किसी जलीय विलयन की pH अम्लीय हो जाती है जब उसमें मिलाया जाता है 0 से 7 की pH वाली विलयन मिलाया जाता है। किसी जलीय विलयन की pH अम्लीय हो जाती है जब उसमें मिलाया जाता है 0 से 7 की pH वाली विलयन मिलाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा इंटरफेस का प्रयोग होता है? कमांड लाइन इंटरफेस का। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा इंटरफेस का प्रयोग होता है? कमांड लाइन इंटरफेस का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कौन सा गैस ओजोन की क्षति पहुंचाता है? क्लोरीन को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सी गैस से ओजोन को क्षति पहुंचाती है? ये आपका क्लोरीन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे वायुमंडल में किस गैस की मात्रा 78% पाई जाती है? नाइट्रोजन की। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा 78% पाई जाती है? नाइट्रोजन की। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन किस रूप में स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन किस रूप में स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। उसके बाद देखेंगे RRB NTPC 2/2021 सेकेंड शिफ्ट। ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन B12। ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन B12। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। इसके बाद देखेंगे ब्रासिका रापा किसका वैज्ञानिक नाम होता है? फील्ड मस्टर्ड का। ब्रासिका रापा किसका वैज्ञानिक नाम होता है? फील्ड मस्टर्ड का। प्रोटियम और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। प्रोटियम और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0 होते हैं। CPU मॉनिटर कीबोर्ड तथा MS ऑफिस में कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? MS ऑफिस नहीं हो जाएगा। CPU मॉनिटर कीबोर्ड तथा MS ऑफिस में कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? MS ऑफिस हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे उपयोगकर्ता यूजर का कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसमें देखेंगे उपयोगकर्ता यूजर का कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। पेंसिलिन एक डॉट डॉट है, कवक हो जाएगा। पेंसिलिन एक डॉट डॉट है, कवक हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे RRB NTPC परीक्षा 4/2/2021 फर्स्ट शिफ्ट। झटू पकड़ने वाली मशीन कौन सी है?
झटू नहीं, झूठ हो जाएगा, ये गलत लिखा है, पॉलीग्राफ हो जाएगा। झूठ पकड़ने वाली मशीन कौन सा है? पॉलीग्राफ हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है? आयोडीन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में रोटेट करता है? शुक्र और यूरेनस करता है। कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में रोटेट करता है? शुक्र और यूरेनस करता है। किस विटामिन की कमी से आंखों में वर्णधाता कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है? विटामिन ए की कमी के कारण। किस विटामिन कमी के कारण आंखों में वर्णधाता कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है? विटामिन ए की कमी के कारण हो जाती है। उसके बाद देखेंगे रोम रैम इप रोम में कौन सा वोलेटिलिटी मेमोरी होता है? रैम हो जाएगा। रोम रैम इप रोम में कौन सा वोलेटिलिटी मेमोरी होता है? रैम हो जाएगा। सोडा वाटर कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सोडा वाटर में कौन सा गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। भारी जल D2O का उपयोग किस में होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। भारी जल D2O का उपयोग किस में होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। उसके बाद देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 4/2/2021 सेकेंड शिफ्ट। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन O2 होती है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। कोशिका की ऊर्जा इकाई होता है एटीपी। कोशिका की ऊर्जा की इकाई होता है एटीपी होता है। उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर में दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? कमांड कहते हैं। कंप्यूटर में दिए जाने वाले निर्देश के समूह को क्या कहते हैं? कमांड कहते हैं। किसी तत्व में उपस्थित ठोस कणों का जमीन पर आकार बैठ जाना क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है। किसी तत्व के उपस्थित ठोस कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है। पारा Hg का सामान्य नाम होता है, या आपका क्विक सिल्वर हो जाएगा। पारा Hg का सामान्य नाम हो जाएगा क्विक सिल्वर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हॉस्पिटल में कचरे को निपटाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? या भस्मीकरण है। हॉस्पिटल में कचरे को निपटाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? भस्मीकरण हो गया। एफेडा पादप किस वंश का है? आपका जिम्नोस्पर्म का है। एफेड्रा पादप किस वंश का है? जिम्नोस्पर्म का है। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। उसके बाद देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 6/2/2021 फर्स्ट शिफ्ट। एचआईवी वायरस का कारण होने वाला रोग होता है एड्स होता है। एचआईवी वायरस के कारण होने वाला रोग होता है एड्स होता है। दिल की धड़कन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? एड्रेनलिन करता है। दिल की धड़कन की कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? एड्रेनलिन करता है। उसके बाद देखेंगे जाइलम से संबंधित कथन कौन सा है? जाइलम में पानी का परिवहन जड़ों से पत्तियों तक होता है। जाइलम से संबंधित कथन में कौन सा है? जाइलम में पानी का परिवहन जड़ों से पत्तियों तक होता है। मानव की कौन सा अंग चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है? हार्ट और एवं ब्रेन होता है। मानव में कौन सा अंग चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है? हार्ट और ब्रेन में होता है। हार्ट हो जाएगा, तो हार्ट जो लिखा हो। कंप्यूटर ईमेल स्पैम का मतलब होता है स्पैमिंग वाणिज्य विज्ञापन के उद्देश्य के लिए बड़ी संख्या का प्राप्तकर्ताओं को एक अवांछित संदेश भेजने के लिए मैसेजिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर ईमेल में स्पैम क्या क्या मतलब होता है? स्पैमिंग वाणिज्य विज्ञान के उद्योग के लिए बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को एक अवांछित संदेश भेजने के लिए मैसेजिंग सिस्टम होता है। इसके बाद देखेंगे रॉकेट किस सिद्धांत प्रकार करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के। रॉकेट किस सिद्धांत प्रकार करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत प्रकार करता है।